मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા તથાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિદાતા. परमात्मा प्रकाश 129 गाता है. हालांकि फिर भी अनेक प्रेक्षक रहते हैं. જોઈએ સહયોગી કારણો નિકાયનોમાં કોઈ જીવી જંતી પૂરી ન ગયે એવું પરિસંદાથી પદાર્થો. योगेंद्र देव मुनि से पोताना अपना शिष्य को कहते हैं. ये योगी योगी क्या अन्ना बाबा ये नहीं, आत्मा आनंद स्वरूप है उसमें जिसकी परंतु जोड़ दिया है आदि उसको योगी कहने में आता है. बराबर. हनुमतमा जी बाबा बाबा ये कोई योगी है नहीं. समझ में आया? बराबर. अपना आत्मा से शुद्ध सिद्ध घन आनंद कंद ध्रुव उसमें अपनी वर्तमान परिणति पर्याय जोड़ दे ये योगी. बराबर. समझ में आया? ये योगी सभी विनश्वर है, अकृत्रिम कोई भी वस्तु नहीं. शरीर कर्म स्त्री कुटुंब परिवार अरे वर्तमान पर्याय भी नाशवान है. एवं ज्ञानादि पर्याय है नहीं, नाशवान एक समय की पर्याय. बराबर. तो सभी नाशवान है. कोई भी वस्तु अकृत्रिम शाश्वत नहीं. जीव के जाने पर उसके साथ शरीर भी नहीं जाता, तो शरीर माथे दूर है. बराबर. यहाँ से निकल कर आत्मा जाते हैं तो साथ में शरीर भी आते हैं. नाशवान और पदार्थ है. उस दृष्टांत को लेकर तब देखो बाबा. ये योगी टंको उत्कीर्ण और गति घाट अंदर भगवान आत्मा और घटित घाट घड़िया विना घाट अरूपी चैतन घन जो सम्यक दर्शन का विषय आदि. समझ में आया? टंको उत्कीर्ण और घटित घाट नहीं घड़ेला घाट अरूपी. बराबर. चैतन घन विज्ञान दो. ये आत्मा उसकी दृष्टि कराने को
नित्य की दृष्टि कर, अनित्य की दृष्टि छोड़ दे। बराबर। हाँ, समझ में आया? रंकोट किरण अगति घाट अमूर्ति पुरुषाकार, इसमें रंग गंध स्पर्श है नहीं। अमूर्ति प्रभु चैतन्य पुरुषाकार, पुरुषना सभी ऐसा आकार है उसका। बराबर। केवल ज्ञान एक स्वभाव, एक शब्द पढ़ा जाएगा सीता में है ना, केवल ज्ञान एक स्वभाव, टीका में एक है, एक शब्द खत्म नहीं करता। हाँ, एक स्वभाव स्वभाव लेकिन बदले टीका में एक स्वभाव, केवल ज्ञान है, केवल न्यायक, न्यायक केवल ज्ञान स्वरूप। केवल एक केवल ज्ञान पर्याय नहीं, केवल ज्ञान पर्याय है नहीं, एक लोग न्यायक भाव, सर्वज्ञ स्वभाव। दो बात है, देखो, एक तो आत्मा ऐसा है, स्वभाव क्या था कि केवल न्यायी स्वभाव। दर्शन प्रथम पाने की चीज ये या आत्मा केवल ज्ञान एक स्वभाव हो, दृष्टि में लेना। बराबर। समझ में आया? बाकी બધું ધૂળ ધમા अविनाशी भगवान उसकी दृष्टि करें तो समझ में आया? पहला आत्मा शब्द दिया, मूर्ति पुरुषाकार आत्मा। अरे उसका स्वभाव क्या पड़ता है? केवल ज्ञान एक स्वभाव, ज्ञान प्रज्ञा ब्रह्म भगवान। बराबर। कथन बहु मानो व्याकरण में कर्म मनाया है ना, तो इससे जीव आत्मा एम कहते हैं। हाँ, आत्मा पुरुषाकार अमृति केवल ज्ञान न्याय के स्वभाव। न्याय का क्या था? नवी हो ये पुमत हो न पुमत हो, प्रमत अपमत पर्याय से दिन भगवान विनायक है। बराबर। क्या ही हो, समझ में आया? बराबर। जैसे एक सर्वज्ञ स्वभाव को हो, वस्तु अमूर्ति ज्ञ स्वभाव, स्वभाववान का ज्ञ स्वभाव, सर्वज्ञ स्वभाव, केवल एक ज्ञान स्वभाव। और कृत्रिम, इस वस्तु कृत्रिम नहीं कराएगी है, कोई शरीर नहीं इसका करता बता नहीं। समझ में आया? वितराग परमाणु स्वरूप क्या आनंद में करना, वितराग परमाणु स्वरूप आत्मा है। बराबर। इंद्रिया विषय जो भाव से तो गैर से दुख है, इंद्रिय का विषय जो है तो दुख है। बराबर। हाँ, तो वितराग परमाणु स्वरूप है। समझ में आया? राग रहित, विकल्प रहित, निरागी वितरागी स्वभाव आनंद, चारित्र लिया, आनंद लिया, न्याय लिया। बराबर। विकार ज्ञान स्वभाव, उसमें वितराग स्वभाव विचारित, उसमें आनंद स्वभाव या सुख है। परमानंद स्वरूप होते, परमानंद स्वरूप वितरागी परमानंद स्वरूप। उससे जुड़े सब मन वचन ने काया न विकल्प ने किया, सब भगवान आत्मा से जुड़ी की है। बराबर। समझ में आया? नियम
उतारने को क्या मैं कहा 38 का वितराग परमानंद स्वरूप की आत्मा ये पूर्ण अप्पा आपकी पर्याय के केवल ज्ञान और संबर निगरानी पर्याय हो वो भी नाशवान क्योंकि एक समय की पर्याय बराबर केवल ज्ञान जो सर्वज्ञ परमात्मा ने कहो तो एक समय की स्थिति है बराबर दूसरे समय दूसरा तीसरे समय तीसरा केवल ज्ञान गुण है क्या है बराबर केवल ज्ञान है पर्याय है संबर निगरानी मोक्ष नौ तत्व में ये पर्याय नाशवान है बराबर पुण्य पाप का भाव उसका फल की बात है यहाँ पुण्य पाप का भाव नाशवान है ये यहाँ केवल परमानंद स्वरूप ये भगवान आत्मा इसको आत्मा कहिए એને સંજ્ઞક દર્શનનો વિષય આત્મા આ આત્મા સર્વજ્ઞ કહેવાય બરાબર અજ્ઞાનીઓ કયો આત્મા આત્મા વાતો કરતી નહીં સમજને આયા બરાબર અને जिसको वितराग परमानंद स्वभाव की दृष्टि हुई उसमें कोई चीज में उसको सुख भागते नहीं बराबर इंद्रिय का विषय भोग दुख है खैर है समझ में आया उससे जुड़े मन वचन काय का व्यापार देखो मन में जो शुभ शुभ भाव है वो भी नाशवान बराबर विकार है मन वचन काय के व्यापार उसको आदि नहीं सभी कार्य पदार्थ विनाश है सभी कार्य पदार्थ विनाश पर है इस संसार में देहादि समस्त सामग्री अविनाशी नहीं है आगे तो कैसे देव हरिहंत प्रतिमा जिन मंदिर बजा नाशवान है कृष्ण देव की प्रतिमा देवालयों शास्त्रों सब नाशवान कालना ईंधन में भस्म हो जाएगा भगवान आत्मा वितराग परमानंद स्वभाव स्वरूप हुई जिसमें अतीन्द्रिय आनंद पूरे पूरा भया है ये आनंद की दृष्टि आगो पर्याय की रात की माली में सब नाशा है समझ में आया तो नाशवान की दृष्टि छोड़ अविनाशी परमात्मा स्वरूप है आदि योगेंद्र देव का तीर्थवर्तर मन हुआ दिगंबर उसका आया समझ में आया मेरा भी समस्या अविनाशी नहीं है ऐसा जैसा शुद्ध परमात्मा आकृति में देखो भगवान आत्मा शुद्ध नाम पवित्र बुद्ध नाम ज्ञान खंड जो ये अपना आत्मा है बराबर समझ में आया तो पर्याय को भी निकाल दिया पर्याय को दृष्टि करते हैं पर्याय में कार्य होता है ये पर्याय सही करते सिखाड़ी होता है आनंद चंद को तो वितराग दिनेश्वर देवी बराबर परमात्मा का आकर्षण है लोगों ने नहीं उनकी विचार बाहर में वापस मांगा ऐसे तो संसार ना धंधाड़ी नगरों થાય वो सब मिले नहीं
पापा खुद ये है निर्भरता है धर्म से ठीक है ये सुनने में मिले बराबर मेरे जिंदगी जारी जाए ठीक है। शुद्ध भूत परमात्मा कृत्य है ना शुद्धात्मा को भावना रहती है शुद्ध की तो शुद्धात्मा तत्व भावना रही गुंती है ना शुद्ध बुद्ध चैतन्य धन स्वयं ज्योति सुधाम बीजों कहिए चेतनों के विचार सोपान शुद्ध बुद्ध परमात्मा कृत्रिम है ध्रुव है अविनाशी है ऐसा व्याधि में तुम कोई भी नहीं ये मनना विकल्पों विचारों आदि कोई अविनाशी नहीं सब क्षण भंगुर है भगवान अविनाशी है क्या भगवान आत्मा भगवान हो ये आज सब विकल्पों वाणी संबंधी विकल्पों देश संबंधी सब विनष्ट है नाशवान है शुद्धात्मा तत्व की भावना से रहित दुनिया है समझ में आया शुद्धात्मा तत्व की भावना से रहित क्या कहते हैं ये विकराल विकराल परमाणु स्वरूप शुद्धात्मा तत्व वो तरफ की सन्मुखता की एकाग्रता से है अनादि अज्ञानी निज स्वरूप में संप्रदाय की सन्मुख न होकर आओ हमारे जीवन में लोगों में देखें शुद्धात्मा की भावना से रहित भावना शब्द एकाग्रता शुद्धात्मा उधर और भावनाओं पर ही है बराबर ये शुद्धात्मा सन्मुखता में प्रणति से रहित मिथ्या विषय है देह क्रिया मैं कर सकता हूँ देह मेरी चीज है वाणी मेरी चीज है पुत्र पुत्री स्त्री आदि मेरी चीज है इच्छा भाव है समझ में आया हाँ तो एक समय की पर्याय भी मैं आत्मा हूँ तो भी मिथ्या से समझ में आया मिथ्या विषय कैसा है उनके आसक्त होके जीव ने जो कर्म प्रारंभ किए उन कर्मों से जब यह जीव वर्ग में दमन करता है कर्म निकले मुझे गाँव माँ बनती हो बनना तो करवा ये तो चार विषय में रूलते हैं अपनी युक्ता कर्म तो निमित्त है समझ में आया कर्म जड़ है जड़ आत्मा को ले जाए ऐसी चीज है नहीं जैसा भाव करके बंद हुआ उसे उदय में चलते हैं एम कहने में आया है तो अपनी युक्ता दूसरा दल से दूसरा दल में कुछ हो ऐसी चिंता में बनते हैं
ओके जीव ने कर्मों पर कर्मों से जब यह जीव परलोक में गमन करता है तो शरीर भी साथ नहीं जाता। अजीब है, ये यहाँ से निकले तो अजीब साथ में चल जाए तो जड़ माटी है। सब शरीर भी साथ नहीं जाता, इसमें इस लोक में व्याधि सबको विनश्वर जानकर व्याधि ममता छोड़ना, शरीर में शरीर संबंधा उनके विचारों उनको अपना विनश्वर का विचार छोड़ दे, ममता छोड़ दे और सकल विभाग रही निज शुद्धात्मा। इनके क्या भगवान केवल नहीं शंकर का ये तो गायब होगा निज शुद्धात्मा समझ में आया। अपना शुद्ध बुद्ध चैतन्य कर्म आनंद खंड ऐसी चीज में भावना करनी चाहिए। शोध निजात पदार्थ की भावना अपने सन्मुख होकर इसमें आई वक्त आया भगवान पूर्ण आनंद स्वरूप, अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप, अतीन्द्रिय विकराल स्वरूप, चारित्र स्वरूप सिरा उसका की दृष्टि करके इसमें एकाग्र होना चाहिए। उसका नाम धर्म है। आया व्रत में प्रश्न भक्ति में पूजा है तो जी के बराग है, आसान है। आया अविनाशी भगवान आत्मा सकल विभाव रही जीव सिद्धार्थ बताती भावना करनी चाहिए। भावना समझे चिंतन करने नहीं, न्यायक एक स्वभाव भाव उसकी भावना करिए। ये आप अपना पाता बोले आता हूँ कहीं तो भक्ति करता अपने देव भक्ति करता पुनः ए माने डॉक्टर किसी मन बहुत भाई स्वर्णी पक्षी की आत्मा में कल्याण था इस तरह का बने शुभ भाव सिद्धांत तो हम कहते हैं वो भाव है पर दबाव विजयी से अपना निज द्रव्य सिवाय परद्रव्य का लग जाएगा तो दुर्गति होगी। दुर्गति नाम चैतन्य की परिणति नहीं राग है। बार बहु लोगों ने व्यवहार में किया है ना बीते वर्ष में सत्य भगवान की भक्ति हो सबसे पहले समोषण में अनंत ले गए। महावीर क्षेत्र भगवान विराजते हैं तो क्या भी अनंत वेद जन्म दिया, समोषण में अनंत वेद गई और हीराना थाल में कलरक्षणा फूल मणिरत्न नदियों जय भगवान अनंत पूजा किया शुभ है धर्म नहीं बराबर। हाँ भवे भवे पूज्य परमात्मा तो अनंत भाव के अनंत भार भगवान ने पूजा सब उसी मध्य
आत्मा निज आत्मा क्या है उसकी दृष्टि न किया जीने वास्ते बात लोगों में आचार्य कथन करे निषाद की अपनी दृष्टि न किया अपने को आप भूल के हैरान हो गया दान भी करोड़ों अब्दों का किया इसमें क्या है रागमंद हो तो कुछ पुण्य हो दान तो अपना दान संप्रदान आत्मा में संप्रदान नाम का गुण अनादि का कर्ता कर्म कर्म संप्रदान अपादान अधिकरण ऐसा शक्तियां गुण अनादि अनंत उसमें दृष्टि देने से अपने आनंद आता है आनंद देनार भी आत्मा लेनार भी आत्मा उसका नाम सच्चादान है समझ में आया पैसा पैसा खर्चा बोला चढ़ाई दी बता ओहो तुम्हें तो बहुत दिन मंदिर किया पावना किया ऐसा किया और तो कौन करे तो स्वर्ग पदार्थ है इसकी अवस्था होना हो दूसरा क्या दिन है समझ में आया स्वर्ग पदार्थ मंदिर आदि हुआ उसका निज क्षण है अपना एक जन्म क्षण है बराबर उत्पत्ति का काले उत्पत्ति होती है और से होती है दिन काल में नहीं बराबर हाँ समझ में आया एक तो बैठा था भगवान सर्वोत्तम साथ निज क्षण काल है उत्पत्ति का काल है तुमको बराबर हाँ अरे नियत पुस्तक में निश्चय करो जिसमें उसमें पाते समय साथी होता है बराबर एक समय नियत पर्याय एक समय पुस्तक हुआ स्वभाव सम्मुख स्वभाव हुआ कर्म का निमित्त आदि इतना अभाव है काल इस समय पाठ्य शरीर प्रकट हुई भविष्य का अभाव है एक समय में पाठ्य समय है बराबर समझ में आया बराबर हाँ छोड़ना सुधार को न भावना करनी चाहिए मुनिराजों को देवल आदि सभी सामग्री अनु दिखाते हैं वही अधु अनुपेक्षको कहते हैं देवलो देवो तथो गुरु पिथु कबू काय वचो तो विषय कुतियो इंधनो विषय प्रभु रंग देवी की प्रतिमा का स्थान जिनार है ये नागवान है वो जिनेन्द्र देव समझ सुना दी जैन शास्त्र नाशवान है शास्त्र पाना है तो नाशवान है दीक्षा देने वाला गुरु नाशवान है ये संसार सागर हैं सारने के निमित्त कारण परम तपस्वियों के साथ समेत शीघ्र नाशवान है आया तो उनमें कैसा है एक बार वंदे जो कोई नरक पशु न हो ये मालूम मजा से तो वहां हो नरक पशु न जाए स्वर्ग में जाए किसे भी जाएगा बराबर नाशवान पदार्थ पर दृष्टि है तो कृत्रिम दृष्टि है महात्मा बराबर है तो परमात्मा योगेंद्र देव संत को कहते हैं केवल की बात कहते हैं
मीरा जो ने कहते हैं अथवा संतुष्टि ने कहते हैं, ये जीव शास्त्र नाशवान, देव नाशवान, गुरु नाशवान, ये तीर्थ नाशवान, वेद वेद द्वारा सिद्धांत नाशवान। वेद को दर्शन इत्यादि काय, एक काय नाशवान, यह वस्तु कुछ नहीं कम अच्छी या बुरी दिखने में आती है, तो अब कार का भी अग्नि का ईंधन, कार होती अग्नि का ईंधन हो जाएगी। अविनाशी तो तेरी चीज है क्या हम बच्ची रखते वो देव दीवाले नाशा नहीं कहते हैं, जन समझते यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।